आज जो हम करेंगे ना, हमने फूड में न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो इन सब का हम टेस्ट पढ़ेंगे। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है ना, वो 2 तरह का है। आप पेपर में ध्यान देना आपको क्या लिखा है कि टेस्ट फॉर शुगर है या टेस्ट फॉर स्टार्च है। शुगर एक सिंपल होती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, और स्टार्च शुगर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ओके, प्लांट जो खाना बनाते हैं वो शुगर की फॉर्म में बनाते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट भी तो खाना बना रहे, तो उनको भी तो ज़रूरत है ना, जैसे हम लोगों को ज़रूरत है। फिर जो बचा हुआ खाना होता है ना, वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट की बॉडी में सेव हो जाता है, और हम इसी को खाते हैं। तो अब देखो, शुगर के टेस्ट के लिए ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये आप देख लेना। सब बुक्स में 2-3 बुक्स में है ये, लेकिन DAV में टू द पॉइंट आंसर है। अच्छा, जो आपका फूड सैंपल है आप वो लोगे, आंसर आप यहीं लिखोगे, है ना, जो मैं बुक में दिखा रही हूँ। अब फूड सैंपल हमने जो भी लेना है टेस्ट करने के लिए, वो हमने ले लिया। ओके, चाहे वो जैसे आपने यहाँ हनी ले लिया, फ्रूट्स ले लिए, ओके, और कोई और दूसरा ले लिया जिसमें ना हो। अब क्या करोगे, फूड सैंपल लिया, उसमें आपको ये सॉल्यूशन याद करना है। बेसिकली हर एक में क्या याद करना है, ये सॉल्यूशन कौन सा लिया। यहाँ लिया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हमने ड्रॉप्स डाल दी, फिर उसको हमने हीट किया टेस्ट ट्यूब को, तो कलर देखेंगे। अब कलर कौन सा आएगा, जो कलर चेंज होगा ना आएगा, वो पता चलेगा। अब इसमें क्या है, ऑरेंज। अगर आपका ऑरेंज कलर आया तो शुगर प्रेजेंट है, और ऑरेंज कलर नहीं आया तो शुगर प्रेजेंट। ओके, अब नेक्स्ट है आपका स्टार्च का टेस्ट। सेम हमने जिस मटेरियल में स्टार्च है वो ले लिया, जैसे ब्रेड है, पोटैटो है, व्हीट है। अब उसमें हमने क्या किया, अब कौन सा सोल्यूशन डाला, आयोडीन सोल्यूशन। और आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। देखिए, शुगर के केस में हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया था, कलर था ऑरेंज। स्टार्च के केस में हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया है और कलर आया है ब्लू ब्लैक। अब देखिए, ये प्रोटीन का टेस्ट है। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए मेरे पास 3 बुक्स हैं, एक DAV की है, एक NCERT की, एक ऑक्सफोर्ड की है। तीनों में सॉल्यूशन अलग अलग लिए गए हैं, तो आपकी बुक में जो हो आप वो ले लेना। सबसे पहले DAV का पढ़ते हैं। देखिए, DAV में सेम हमारा वो लिया, ये मॉर्टर एंड पेसल है, ये वो होता है जिसमें कूटते हैं ना वो कुछ भी डाल के यूँ पीसते हैं, वो आपका है ये टूल। अब ये सब लिया आपने, क्या किया, कुछ बीन सीड्स लिया, यानी जिसमें आपको प्रोटीन टेस्ट करना है, आपने वो लिया, उसको पीस लिया। पीसने के बाद आपने उसका सस्पेंशन, थोड़ा सा वाटर उसमें यूज़ कर लिया, वाटर से थोड़ा गाढ़ा कर लिया, एकदम सूखा होगा ना तो पानी डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, और उसमें आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आपके हाथ पे जल गया तो गिर गया तो आप जल जाओगे। एसिड से जब काम करते हैं तो ध्यान से करते हैं। अब इसमें कौन सा कलर आया, येलो। अगर येलो कलर आएगा तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर येलो कलर नहीं आएगा तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो DAV ने कौन सा लिया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक सोल्यूशन, और कलर क्या आया, येलो। देखिए ऑक्सफोर्ड की भी बुक वही सब कह रही है कि फूड सैंपल लिया, कुछ पानी ऐड किया, है ना, हीट किया, इसके बाद ठंडा होने के बाद क्या डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा कलर आया, पर्पल या वायलेट। अगर ये कलर आया तो प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब ये देखिए NCERT क्या कर रही है, सेम वही लिया, फूड सैंपल लिया, ओके, क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में और वाटर ऐड किया, उसके बाद कॉपर सल्फेट ऐड किया, और फिर कास्टिक सोडा ऐड किया, ओके, उसे अच्छे से शेक किया, और कौन सा कलर आया, वायलेट कलर। अगर वायलेट कलर आएगा तो प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब है आपका फैट। देखिए फैट का क्या है, जिसमें भी आपको चेक करना है फैट है या नहीं है, ये तो आप घर में भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, घी में फैट होता है ना, या आपके आलमंड, बादाम, नट सारे। एक पेपर लो, ड्राई पेपर लो, उस पर उसको क्रश कर दो, देखना बाद में अगर फैट प्रेजेंट है तो इट विल लीव अ ट्रांसलूसेंट यानी ऑयली मार्क छोड़ेगा पेपर पे। पेपर पे ऑयली मार्क आ रहा है
तो फैट प्रेजेंट है, नहीं तो फैट प्रेजेंट नहीं है। ये वाला इसका पूरा ये आपका टेस्ट है।